राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपको विजया एकादशी की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था। विजया एकादशी का व्रत सन 2026 में 13 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। विजया एकादशी का प्रारंभ 12 फरवरी को दिन में 12:22 पर हो जाएगा, तो आप एक दिन पहले से ही चावल ना खाएं। पूजा के लिए हम एक लकड़ी की चौकी या पाटा लेंगे। पाटे पर हमें पीला वस्त्र बिछाना है। अब फूलों का आसन देते हुए हम भगवान राम जी की फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। विजया एकादशी का व्रत करने से जीवन में आ रही परेशानियां खत्म होती हैं और व्रत रखने वाले को जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है और इस व्रत में कलश की स्थापना जरूर की जाती है। कलश पर हम मौली बांधेंगे और एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह आप रोली से या फिर चंदन से बना सकते हैं। कलश में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल से भर देंगे। फिर हम कलश में एक सिक्का, सुपारी, हल्दी, बतासा और थोड़ी सी दूर्वा डाल देंगे। अगले दिन इस कलश का हमें दान करना होता है, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ये कलश तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। कलश के मुख पर हम पंच पल्लव लगाएंगे। ये पंच पल्लव आप पान के, अशोक के या फिर आम के ले सकते हैं। और इस एकादशी की पूजा में सप्तनाज का विशेष महत्व माना जाता है। ये सप्तनाज आपको कलश के मुख पर भी रखने हैं। साथ ही कलश की स्थापना जब हम करेंगे तब भी हमें कलश को सप्तनाज का ही आसन देना है। विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को किया जाएगा और 14 फरवरी को 7:23 से 9:21 के बीच में विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। कलश को आसन देने के लिए मैंने जौ से अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद मैंने सप्त अनाज रखे हैं। अब इन्हीं सप्त अनाज के ऊपर मैं कलश की स्थापना कर दूंगी। यदि मान लीजिए आपके पास सप्त अनाज नहीं है, तब आप ऐसी स्थिति में तिलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब गणेश जी के बिना कोई भी पूजा नहीं होती है, तो फूलों का आसन देते हुए हम गणेश जी को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। विजया एकादशी के व्रत में राम जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी पूजन किया जाता है। यदि आपके पास विष्णु भगवान का विग्रह है तो आप विष्णु भगवान जी के विग्रह को रख लीजिए। यदि आपके पास विष्णु भगवान जी का विग्रह नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को मैंने स्नान कराने के लिए एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। साथ ही खुशबू के लिए कुछ फूल डाले हैं और तुलसी दल भी डाल लिया है। हमारे लड्डू गोपाल भी भगवान विष्णु जी का ही अवतार है, तो विष्णु भगवान के ही रूप में हम लड्डू गोपाल का पंचामृत से या फिर गाय के कच्चे दूध से स्नान करा देंगे। मैंने पंचामृत से लड्डू गोपाल का स्नान कराया है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। भगवान के विग्रह पर कहीं भी पंचामृत लगा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें पूजा में दोष लगता है। और स्नान का जो पंचामृत है आप इसे चरणामृत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ चरणामृत आप किसी पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। कान्हा जी का हम अच्छे से अंग पोषण कर देंगे और कान्हा जी की हम इत्र सेवा करेंगे। यदि आपने पूजा में विष्णु भगवान को रखा है तो आप विष्णु भगवान की भी इसी तरह से सेवा कर सकते हैं। अब हम अपने कान्हा जी को वस्त्र पहनाएंगे, उनका अच्छे से श्रृंगार कर देंगे और कान्हा जी को हम कलश के ऊपर विराजित कर देंगे। भगवान राम ने कलश के ऊपर विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा को विराजित किया था। अब हम तिलों का आसन देते हुए दीपक को भी पूजा में विराजित कर देंगे। जो हम दीपक पूजा में विराजित करेंगे, ये दीपक आपको घी का ही बनाना है। अब हम एक जल का कलश भी भगवान के पास ही रख देंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कलश के ऊपर आप जो भी भगवान का स्वरूप रखेंगे, भगवान के उस स्वरूप के साथ ही आपको अगले दिन इस कलश का दान भी करना है। अब हम दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और सभी भगवान को हम स्नान की भावना से जल का छींटा देंगे। स्नान के बाद सभी को हम वस्त्र पहनाएंगे, तो वस्त्र की भावना से हम सभी को इत्र और वस्त्रों की मौली भी अर्पित कर देंगे। भगवान श्री राम जब अपनी वानर सेना के साथ सीता जी को खोजते खोजते समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब बकतालप ऋषि ने उनसे विजया एकादशी व्रत को करने के लिए कहा। भगवान राम ने अपनी पूरी सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम समुद्र के ऊपर
पुल बनाने में सफल हुए और उन्होंने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को प्राप्त किया। अब हम भगवान गणेश को दुर्वा, एक जनेऊ और कुछ पुष्प भी अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेटकर भी जनेऊ की भावना से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी को तिलक करेंगे। पहले हम भगवान गणेश को चंदन से तिलक करेंगे, उसके बाद कान्हा जी को, भगवान राम को और लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को भी तिलक कर देंगे। साथ ही हमने जो पुस्तक रखी है एकादशी व्रत की, उसको भी हम तिलक कर देंगे। दीपक का और कलश का भी हम तिलक कर देंगे। माता सीता को और राधा रानी को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। साथ ही हम गणेश जी को भी कुमकुम से तिलक कर देंगे और सभी को हम तिल भी अर्पित कर देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कान्हा जी की विष्णु भगवान की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, तो कान्हा जी को, भगवान राम को हम तुलसी दल अर्पित करेंगे और सभी को हम पुष्प भी अर्पित कर देंगे। कान्हा जी को, श्री राम जी को हम पीला पुष्प अर्पित करेंगे, माता सीता को और राधा रानी को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। विजया एकादशी के व्रत में जो सागार लिया जाता है वह सिंगाड़े का लिया जाता है। अब हम गणेश जी के लिए अलग से भोग निकालेंगे और कान्हा जी को, भगवान श्री राम को हम अलग से भोग लगाएंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाएगा और कान्हा जी का भोग तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है, तो कान्हा जी के भोग में हमें तुलसी दल अवश्य डालना है। इस दिन आपको नारियल का भोग भगवान को जरूर लगाना है। साथ ही आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। अभी बेर का सीजन है तो आप बेर का भोग लगा दें, साथ ही आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा दें। और मुख शुद्धि के लिए लौंग और इलायची अर्पित करेंगे। और फागुन का महीना है तो इस दिन हमें भगवान को अबीर और गुलाल भी जरूर लगाना है। गुलाल आप भगवान को किसी भी रंग का लगा सकते हैं। भगवान के सभी भोग में हम तुलसी दल डालेंगे। अब हम अपनी श्रद्धा के साथ कुछ दक्षिणा भी भगवान को अर्पित करेंगे और अगले दिन जब हम कलश दान करेंगे तब उस कलश के साथ इस दक्षिणा को भी हम ब्राह्मण को दान कर देंगे। अब हम हाथ में कुछ तिल लेकर के एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। एकादशी व्रत कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य है। एकादशी व्रत कथा को पढ़े बिना या फिर सुने बिना यह व्रत आपका अधूरा ही माना जाएगा। कथा संपूर्ण हो जाने पर जो हमने हाथ में तिल लिए हैं, ये तिल हम भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे और कुछ तिल हम कलश के जल में डाल देंगे। कथा पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप चाहे तो घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम कान्हा जी की आरती करेंगे, फिर भगवान श्री राम की आरती कर देंगे। और कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है तो कलश की भी हमें आरती करनी है। आरती पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी आरती ले लेंगे और आरती के चारों ओर जल फेर करके हम आरती की अग्नि को भी शांत कर देंगे। और जो हमने भगवान के सामने भोग रखा है, इस सभी भोग के चारों ओर हम जल फेर देंगे। पूजा संपूर्ण हो जाने पर हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करेंगे। जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तो पूजा की थोड़ी देर बाद पूजा में जो हमने भोग रखा है उस भोग को हम उठा लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे और हम स्वयं भी इस भोग को ग्रहण करेंगे। जो हमने कलश रखा है, इस कलश को हम अगले दिन किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान कर देंगे। और पूजा में जो हमने सप्तनाज रखे हैं, इनका भी हमें किसी ब्राह्मण को ही दान करना है। फूल पत्तों का हम विसर्जन कर देंगे, नारियल को हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।